एनिमल किंगडम कुदरत की बनाई गई सबसे अनोखी और नायाब क्रिएशन है। यहाँ ऐसे कई जीव रहते हैं जिन्हें सालों से जानने के बाद भी हम पूरी तरह इन्हें समझ नहीं पाए हैं। हालांकि विज्ञान के चश्मे से हम उनके बायोलॉजिकल और फिजिकल फीचर्स को तो समझ सके हैं, लेकिन उनकी भावनाओं और सोच को पढ़ने में हम अभी तक पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं। आज भी जानवरों की हरकतों को कैमरे में कैद करते हुए हमें कई ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जो हमारी समझ के भी परे होती हैं। उदाहरण के तौर पर जानवरों का शिकार करते हुए शेर अगर उन्हीं से प्यार जताने लगे तो ये एक ताज्जुब की बात है। आज की वीडियो में हम आपके लिए जंगल की दुनिया के दो ऐसे ही दिलचस्प किस्से लेकर आए हैं जहां एनिमल बिहेवियर ने हमें काफी हद तक चौंकाया है और उनको एक नई नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने कैमरे में अक्सर वो कहानी कैद करने की कोशिश करते हैं जो जंगल के लिए भी एक अजूबा होती है। ऐसी ही एक नायाब घटना हमें बोत्सवाना के जंगलों में भी सुनने को मिलती है, जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने कैमरे में कैद करने में सफल रहे। उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें कैप्चर की जिससे हमें इस अनोखी घटना के बारे में पता चल सका। ये कहानी शुरू होती है एक शेरनी से जिसने एक फीमेल बबून को अपने टारगेट के रूप में चुना। शिकार के करीब आते ही शेरनी ने उसे जाल में फंसाकर मार डाला और उसके बाद उसने शाही डिनर की तैयारी करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगी। फीमेल बबून को अपने घर ले जाते हुए इस शेरनी की नजर इस बात पर नहीं पड़ी कि उसका शिकार कैसा है। दरअसल मरी हुई बबून अकेली नहीं थी, बल्कि उसका बेबी भी उसके साथ था जो अभी भी इस माँ के शरीर से लिपटा हुआ था। शेरनी को इस बात का एहसास तब हुआ जब ये बेबी भागने की कोशिश करने लगा। वो माँ से अलग होकर पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन बहुत छोटा और कमजोर होने की वजह से वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। जब बेबी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था तब शेरनी की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ देर के लिए तो असमंजस में पड़ गई, लेकिन फिर वो बेबी के काफी करीब आ गई। फोटोग्राफर को भी लगा कि अब शायद बच्चे के बचने की चांसेस नहीं है, क्योंकि शेरनी के हाव भाव बता रहे थे कि वो जल्दी ही इस पर हमला करने वाली है। बच्चा काफी देर तक शेरनी की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। एक पल को लगा कि अब शेरनी बेबी की जान लेने वाली है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने फोटोग्राफर को हैरानी में डाल दिया। बच्चे की जान लेने की बजाय शेरनी बबून बेबी को बेहद पास से स्टडी करने लगी। उसे अच्छे से सूंघने के बाद शेरनी बेबी को अपने गले से लगाकर बैठ गए। कुछ देर बाद ये दोनों ऐसे खेलने लगे जैसे वो दुश्मन होने के बजाय पुराने दोस्त हों। अपने बच्चों के अलावा एक शेरनी का अपने शिकार के प्रति इस तरह प्यार दिखाना काफी हैरान करने वाला था। इस मोमेंट को कैप्चर करने वाले फोटोग्राफर के लिए भी ये काफी दिलचस्प पल था। उसने भी अपनी जिंदगी में कभी भी किसी शेरनी को इस तरह से दूसरे बच्चों के प्रति प्यार जताते नहीं देखा था। कुछ समय बाद फोटोग्राफर को लगा कि शेरनी को बेबी से कोई प्यार नहीं है, ये बस उसके टाइम पास करने के लिए एक खिलौना है जिससे खेलने के बाद वो इसका काम तमाम करने वाली है। दरअसल वाइल्ड कैट्स कभी कभी अपने शिकार को डायरेक्ट मारने से पहले उसके साथ खेलती भी नजर आती हैं। ऐसे में फोटोग्राफर को भी लगा कि ये शेरनी का आम व्यवहार है, ये बस बेबी को मारने के लिए एक दूसरी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये जीव बच्चे के साथ खेल रही थी वो काफी अनोखा था। बेबी पर गुस्सा दिखाने की बजाय वो उसे प्यार से पकड़ रही थी। शेरनी हर तरह से बेबी को प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी। कई बार तो इस जीव ने बेबी को लायन कब्स की तरफ ही पकड़ा। शेरनी के प्यार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी है। काफी देर बाद भी जब शेरनी ने बबून बेबी को नहीं मारा तो ये बात साफ हो गई कि शेरनी को इस बच्चे से लगाव हो गया है और अब वो इसका शिकार नहीं करने वाली है। बेबी को मुंह में उठाकर वो एक सुरक्षित स्थान पर चली गई ताकि लायन कब्स की तरह इसकी रक्षा भी कर सके। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि क्रूर जानवरों के दिल में भी भावनाएं होती हैं जो कभी कभी बाहर आ ही जाती हैं। एक शेरनी जो अपनी दहाड़ से जंगल को डराती है, उसका इस तरह एक छोटे से बच्चे के सामने पिघल जाना हमें शेरनी के मदर फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बेबी बबून ने शेरनी के दिल में माँ की भावनाओं को उजागर किया है। इन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी शायद बेहद पसंद आई होगी, तभी शेरनी उसकी तरफ आकर्षित हो गई है। इसने केवल इस बेबी का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि इसे बाकी जानवरों से भी इसकी रक्षा की। दोस्तों, इस बच्चे को बचाने के लिए कई मौकों पर शेरनी प्राइड ग्रुप और मेल लायन से भी लड़ गई और उन्हें बच्चों से दूर रखने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। एक छोटे से बच्चे के प्रति जगा प्यार इतना ज्यादा था कि इसने दूसरे शेर को भी उसके पास तक फटकने नहीं दिया। जब बेबी का पिता अपने बच्चे को लेने के लिए शेरनी के पास आ गया, उसने काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इंतजार किया और शेरनी का ध्यान भटकते ही
उसने नीचे आकर अपने बच्चे को पकड़कर ऊपर पेड़ पर खींच लिया ताकि ये उसे साथ ले जा सके। लेकिन हैरानी की बात है कि इस घटना पर शेरनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पिता को अपने बच्चे को ले जाने दिया। वो दूर से ही इस पूरी एक्टिविटी को देखती रही और एक बार भी पेड़ के पास नहीं गई, जैसे कि वो जानती थी कि इसकी सही जगह इसके अपने परिवार के साथ ही है और ये ज्यादा समय तक उसे अपने साथ नहीं रख सकती। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये बेबी बेहद ही सौभाग्यशाली था जो माँ के मरने के बाद भी उसे एक शेरनी का प्यार मिला। इस नई माँ ने अपने बच्चे की तरह बेबी बबून का ख्याल रखा, उसकी रक्षा की और समय आने पर उसे अपने पिता के पास जाने से भी नहीं रोका। सुनने में ये कहानी जंगल बुक के किसी चैप्टर की तरह लगती है, जहाँ एक शेरनी बेबी बबून को बचाने के लिए अपनी ही प्रजाति के सदस्यों से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। शेरनी का यह व्यवहार काफी असमंजस में डाल देता है, क्योंकि एक शेरनी मेल लायन से अपने बच्चों के लिए भी आवाज नहीं उठाती, लेकिन इस नन्ही सी जान के लिए वो ऐसा कर जाती है। खैर, हमें ये तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन जंगल में हमें ऐसा ही एक और मामला देखने को मिलता है जो बताता है कि शेरनी अकेली नहीं बल्कि वाइल्ड कैट्स के बाकी मेंबर्स भी ऐसा ही करते हैं। अब जरा इस क्लिप पर नजर डालिए, जहां लेपर्ड अपनी रात के शिकार की तैयारी में लगा हुआ है। वो मरे हुए बबून को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी बबून के फर से उसके एक दिन का बच्चा बाहर निकल कर आता है। लेपर्ड की नज़र बच्चे पर पड़ती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये नन्हा सा जीव क्या है। लेपर्ड बेबी के पास जाकर उसे सूंघती है और अपने पंजों से छूकर उसके असली होने का प्रमाण लेती है। बेबी को करीब से देखने और महसूस करने के बाद ये अपने मुंह को उसकी गर्दन के पास लेकर जाती है। ऐसा लगता है कि अब ये उसे मारने ही वाली है, लेकिन अगले ही पल में सब कुछ बदल जाता है। दरअसल बेबी पर हमला करने की बजाय लेपर्ड उसके पास बैठ जाती है और उससे प्यार जताने की कोशिश करती है। वो नहीं समझ पाती कि कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन वो उसे लाड प्यार जताना शुरू कर देती है। बच्चा भी चुपचाप तेंदुए के पास बैठा रहता है। तभी शिकार की तलाश में हाइनास भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानी हमें तब होती है जब अपने शिकार की रक्षा करने की बजाय तेंदुआ पहले बच्चे को बचाती है। वो उसे मुंह में उठाकर पेड़ पर रख देती है और खुद बच्चे को हाइनास से दूर रखने के लिए बीच में खड़ी हो जाती है। ये अपने शिकार को प्रोटेक्ट करने की बजाय केवल बच्चे को बचाती है और हाइना को बाहर खदेड़ने की कोशिश करती है। तेंदुए की आंखें बेबी पर ही रहती हैं। वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हालांकि बच्चा कमजोर और चल फिर नहीं सकता है, लेकिन लेपर्ड उसे सेफ फील कराती है, उसे प्यार से चाटती है और उसे पेड़ से नीचे गिरने से भी बचाती है। इसके बदले बेबी बबून भी लेपर्ड को अपने माँ के रूप में देखकर उसे हर जगह फॉलो करने की कोशिश करता है। वो उससे दूर भागने की बजाय घंटों तक उसके साथ बिताता है। बीच में तो एक बार को ऐसा लगता है कि शायद लेपर्ड बेबी की जान लेना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि नन्हे बेबी की शक्ल को देखकर उसकी भावनाएं भी अंदर से जागृत हो जाती हैं और वो उसे अपने बेबी के रूप में देखती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनिमल किंगडम की दो ऐसी घटनाएं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम बहुत कुछ जानने के बाद भी जानवरों के व्यवहार को सही परख नहीं पाए हैं। या यूं कहा जा सकता है कि माँ के किरदार को समझना बेहद मुश्किल है। एक बार अगर कोई माँ के दिल को छू जाए तो फिर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।